रागश्री। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, करकोत सूर शमशेरा, सुनते स्वर शब्द बानन का, होए गए सब जेरा। कहते विकार सब असुरों के, उड़ायो हृदय को अंधेरा। काजो अहंकार मूल मोह मन को, पान्यो सौलत फेरा। वेद कतिव के जो अर्थ, तापे उते सब पासा। विष्णु संग्राम मागे जो असुरा, ताको क्यों कोत प्रकाश। तब पहचान भई सकल, हुए सब सर्वज्ञ। न्याचल सुराओ ज्ञो निज होतनी, हुओ मन को भायो सबना। बाल लीला भई ब्रज में, लीला किशोर वृंदावन। जगन्नाथ बुद्ध जी जागनी, भई भोर लीला बुढ़ापन। राजा प्रजा बाला बुढ़ा, नर नारी सुमरन। गाय सुने ताए हो वही, लीला तीनों का दर्शन। सुरासुर सबों को ये पति, सब पर एक दया। देत दिया सबन को, साई जिन्हों जैसा चाया। साव के हुकुम में ये बानी, गावत है मामत। निज बुद्ध नुर जो सको दर्शन, सब में ये पसराता। साव के हुकुम ये बानी, गावत है श्री मामता। निज बुद्ध नुर जो सको दर्शन, सब में ये पसराता। सब में ये पसराता। चौपाई 8 प्रकरण 59, चौपाई 667। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 59 चौपाई को हिंदी सरलार्थ। ऐसा समय जानकर बुद्ध जी प्रकट हो गए हैं। उनके हाथ में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी अखंड ज्ञान की तलवार है। उनके मुख से निश्रित शब्द वाणी को ध्वनि से भयभीत होकर सभी अत्याचारी पराजित हो गए। बुद्ध जी ने आसुरी वृत्ति वालों के हृदय में सब विकार अंधकार दूर कर दिए। उनके मन में स्थित अहंकार और स्वार्थ को हटाकर उनकी विपरीत प्रवृत्तियों को सत्य मार्ग की ओर मोड़ दिया। वेद और कतेव की गुह्य रहस्य सभी से छिपे हुए थे। ऐसे समय में आसुरी वृत्ति वाले मुगल धर्म युद्ध मांग रहे थे। बुद्ध जी ने अखंड ज्ञान के प्रभाव द्वारा उनका भ्रम दूर कर दिया। बुद्ध जी के अखंड ज्ञान द्वारा संसार के मत मतांतर तथा संशय दूर हो जाने से सबको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तथा अपनी आत्मा का परिचय होने लगा। सब सर्वज्ञ बन गए। उनके हृदयों में प्रेम धाम के अखंड ज्ञान का सूर्य उदय हुआ और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। सर्वप्रथम ब्रजमंडल में धामधनी ने बाल लीला की, तत्पश्चात वृंदावन में किशोर लीला की। अब इस तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में जगत के नाथ बुद्ध जी द्वारा प्रौढ़ावस्था के समान जागनी लीला का प्रभात हुआ। राजा प्रजा बालक वृद्ध स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति यदि धामधनी की इन लीलाओं का ध्यान मनन गान या श्रवण करे तो उसे ब्रजरास और जागनी इन तीनों लीलाओं के दर्शन हो सकते हैं। सूर असुर अथवा हिंदू मुस्लिम सभी के स्वामी ये बुद्ध जी हैं। वे सब पर समान रूप से दया करने वाले महान कृपालु हैं और सभी को अपनी अपनी भावना के अनुरूप दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धामधनी की आज्ञा से महामती यह वाणी गा रहे हैं। निज बुद्धि जागृत बुद्धि का ज्ञान, तारतम ज्ञान का तेज एवं धामधनी के आवेश जोश का साक्षात्कार कर यह वाणी सबके हृदयों में प्रकाश फैला रही है। यह वाणी सबके हृदयों में प्रकाश फैला रही है। धामधनी की आज्ञा से महामती यह वाणी गा रहे हैं। निज बुद्धि जागृत बुद्धि का ज्ञान, तारतम ज्ञान का तेज एवं धामधनी के आवेश
का साक्षात्कार कर, यह वाणी सबके हृदयों में प्रकाश फैला रही है। चौपाई 8 प्रकरण 59 चौपाई 6 से 67। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग कटको। राजा ने मलोरे राने राय टणो, धर्म जाता कोई डाणो, जागो ने जो डारे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो, छुटता है रे खड़ग क्षत्रियों से, धर्म जात हिंदुआना, सतन छोड़ो रे सतवादियों, जोड़ बड़ो तुरकाना, कुलिये छकाए रे दिल ने जुदे किए, मुआ के मद माते, असुर माते रे असुराई करे, तो भी न मिले रे धर्म जाते, त्रिलोकी मेरे उत्तम खंड भरत को, तमे उत्तम हिंदू धर्मा, ताकि छत्रपतियों की सिरा आए रहे तसरामा, पनाने ढारी रे पनाई तले चढ़ा, कोई उपज असुर गरांसा, जुदने करने उठ्या धर्म सो, सब देखे खड़े राजवंशा, भरत खंडर हिंदू धर्म जान के, मागे विष्णु संग्राम रथा, फिरता पर धंधेरा पुकारता है, कोई देवे रे समरथा, असुर सतरे धर्म जुद मा गई, सुर के लाए जो न दीजे, पूछो ने पंडितों रे जुद दिए बिना, धर्मराज कैसे कहीजे, राजकुली रे रखन रजवता, जो न आया इन अवसरा, धर्म जाते जो न दौड़िया, ताए सुर कहिए क्यों कारा, वेदने व्याकरणी रे पंडित पढ़ भैयो, गत दिन इष्टाचारा, पीछे रे बल कब करोगे, होता है काकारा, सिद्ध निषादो रे संत महंत, वैष्णव वेश दर्शना, धर्म उछेड़ रे असुर सबन के, पीछे परचा देवोगे किस दिन, सुनियो पुकार रे श्याने संत जनो, जो न दौड़ा जाते साता, गए ने अवसर पीछे कहाँ करोगे, कहाँ गए करा माता, लश्कर असुरों का चौं दिशा फैलिया, बाढ़ो अति विस्तारा, बनने जंगल रे इंदु रहे पर्वतों, और कर लिए सब धुंधुकार, हर द्वार दहाए रे उठाए तपसी, तीर्थ गोवध कयों बेगाना, ऐसा जुल्म हुआ जग में जाएरा, पर कमर न बांधी रे कीना, सुर रे के लाए रे सेवा करे असुर की, जो दारू बाए उड़ावे देऊरा, हिंदू नाम रे सैन्य तिन की ओए खड़ी, ऐसा कुलिये किए रे केहरा, प्रभु प्रतिमा रे गज पाँव बांध के, खसित के खंडित कराए, फरस बांधी ताकि करके, ता पर खलक चलाए, असुरे लगाया रे हिंदू वहाँ पर जिजिया, वहाँ को मिले नहीं खान पाना, जो गरीब न दे सके जिजिया, ताए मार करे मुसलमान, शास्त्रे आवरदा कही कली जुगा की, 4,32,000, काते दीन पापे लिखे माए शास्त्रों, सो पाइए अर्थ अंदर के विचार,
सोले से लगे रे साका सालिबान का सम्मत 1735 बैठाने साका विजा विनंद का यूं कहे शास्त्र और ज्योतिषा कलिजुगे चैन रे अंत के सब किए लोक बतावे अर्जुन दुरांत अर्थ अंदर का कोई न पावे बारे अर्थ बाहर लेवे दुआता बात ने सुनी रे बुदेले 17 साल ने आगे आए खड़ा ले तलवार सेवा ने लाई रे सारी सिर खेच के साइए किया सेनापति सिरदारा प्रगति निशान रे डुमर के 6 मास पर सुधा न करे अजु कोई ता बेगे ने परारो रे बुद्ध जी आसमे पुकार कहे माता प्रगत निशान रे डुमर के 6 मास पर सुधा न करे अजु कोई ता बेगे ने परारो रे बुद्ध जी आसमे पुकार कहे माता पुकार कहे श्री माता चौपाई 21 प्रकरण 58 चौपाई 659 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 58 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ मुगल बादशाह औरंगजेब की धर्मांधता एवं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखकर श्री प्राणनाथ जी ने उसे सत्य धर्म समझाने का अथक प्रयास किया, परंतु उसके मुल्ला काजी और अधिकारी गण के कारण वह मिल नहीं सका। तत्पश्चात स्वामी जी ने निश्चय किया कि अब राजाओं को उसके सम्मुख खड़ा कर उसके साथ युद्ध किया जाए। इसलिए वे राजा महाराजाओं को संबोधित करते हुए ललकारते हैं, हे राजाओं, राणाओं, महाराजाओं, एक मत होकर औरंगजेब के साथ धर्म युद्ध करो, क्योंकि सत्य धर्म का नाश हो रहा है। इसलिए हे वीर योद्धाओं, तुम आंतरिक फूट कुसंग जैसी निद्रा को छोड़कर धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो जाओ। हे क्षेत्रीय वंश के शुरू, तुम्हारे हाथ से तलवार छूट रही है और हिंदू धर्म का नाश हो रहा है। मुगलों के अत्याचारों का जोर बढ़ रहा है। इसलिए हे सत्यवादियों, तुम अपना सत्य कर्तव्य मत छोड़ो। कलयुग के प्रभाव ने सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, सबके दिलों में फूट पैदा हो गई है। इसलिए सभी मोह, माया, अहंकार और स्वार्थ के मद में चूर हो गए हैं। दूसरी ओर आसुरी वृत्ति वाले हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। धर्म का नाश होते हुए देखकर तुम सब एकत्रित क्यों नहीं होते? स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इन तीनों लोकों में भरतखंड सर्वोत्तम है। उसमें भी हिंदू धर्म सर्वोपरि है। ऐसे हिंदू धर्म के संरक्षक राजाओं के सिर पर धर्म और देश की रक्षा की लाज है। किसी आसुरी जाति के घर दैविक शक्ति का जन्म हुआ है, परंतु विरोध भाव को लेकर उसने हिंदू धर्म का नाश करने का व्रत लिया है तथा देश को हिंदू धर्म पर चढ़ाई की है। उसने धर्म के विरुद्ध युद्ध करने का ठान ली है। ऐसे आपत्ति के समय आप सब राजवंशी खड़े खड़े देख रहे हो। भरतखंड में हिंदू धर्म की विशिष्टता समाहित है। यह समझकर औरंगजेब धर्म युद्ध करना चाहता है और चुनौती देता है कि हिंदू धर्म में देवों की कोई शक्ति हो तो हमें दिखाओ। आसुरी वृत्ति वाला मुगल बादशाह इस प्रकार सत्य धर्म के साथ युद्ध करना चाहता है, परंतु सूरवृत्ति वाले हिंदू यदि सत्य धर्म की रक्षा के लिए तैयार न हो तो वे कैसे हिंदू है?
हे पंडितगण, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि धर्म युद्ध किए बिना धर्मराज किस प्रकार कहलाएंगे? राजवंशों की अधिकारी, यदि तुम अपने राज्यों की रक्षा के लिए ऐसे आपातकालीन समय में भी धर्म युद्ध में सम्मिलित न हुए और हिंदू धर्म को विनाश से बचाने के लिए तत्पर न हुए, तो तुम्हें शूर वृत्ति वाले हिंदू कैसे कहा जा सकता है? वेदों के जानने वाले वेदांतियों, व्याकरण के जानने वाले शास्त्रियों, पठन पाठन करने वाले पंडितों, जैनों की गच्छाधिपतियों, धर्माचार्यों, सात्विक आचार के प्रचारकों, आप सभी विचार करें। जब सभी लोग हिंदू धर्म छोड़कर असुर धर्म स्वीकार कर लेंगे और चारों ओर उन्हीं का बोला वाला हो जाएगा, तब आप लोग अपने पौरुष का परिचय कब देंगे? हे सिद्धजन, संत महंत, ज्ञानी, वैष्णव, भेषधारी, दार्शनिकों, असुर लोग सबका धर्म मिटा रहे हैं, फिर आप अपनी वीरता का परिचय कब दिखाएंगे? हे चतुर विद्वान संतों, मेरी यह पुकार ध्यान पूर्वक सुनो। सत्य धर्म का विनाश हो रहा है। यदि आप इसे बचाने का अभी प्रयत्न नहीं करेंगे तो अवसर बीत जाने के बाद क्या कर सकेंगे? आपका सामर्थ्य और चमत्कारी शक्ति इस समय कहाँ चल गई है और चमत्कारी शक्ति इस समय कहाँ चली गई है? असुरों की सेनाएं अति विस्तार के साथ चारों दिशाओं में फैल रही हैं। इसके कारण हिंदुओं को वन, जंगल और पर्वतों में छिपकर रहना पड़ रहा है। सर्वत्र अंधकार छाया हुआ है। हरिद्वार के मंदिर, साधना के स्थल और तीर्थों का नाश किया, गौवध करके अनेक विघ्न पैदा किए। इतने बड़े अत्याचार प्रत्यक्ष हो रहे हैं, फिर भी सत्य धर्म की रक्षा के लिए कोई भी अपनी कमर बांध नहीं रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि सात्विक वृत्ति का अधिकार जताने वाले कई हिंदू राजा भी आसुरी वृत्ति के मुसलमान बादशाह की सेवा और चातुरता कर रहे हैं। तोप के गोले छोड़कर मंदिरों को उड़ा रहे हैं। हिंदू कहलाकर असुरों की सेना में खड़े हैं। हिंदुओं को कष्ट पहुंचा रहे हैं। ऐसा अत्याचार कलयुग कर रहा है। ये अत्याचारी लोग देवताओं की मूर्तियों को हाथी के पाँव में बनवाकर घसीटते हुए उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और उनसे सड़कें बनवाकर उस पर चलने के लिए हिंदुओं को विवश करते हैं। आसुरी वृत्ति वाले इस बादशाह ने ऐसे हिंदुओं पर जजिया नामक का कर लगा दिया है। जिसके पास खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, वह इतना क्रूर है कि यदि कोई गरीब जजिया न दे सके तो उसे मार मार कर मुसलमान बना लेता है। शास्त्रों में कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है। यह भी बताया है कि आयु की मर्यादा पाप बढ़ने के कारण घट जाएंगी। अंतर्दृष्टि से विचार करने पर उसका रहस्य समझ में आ जाएगा। शास्त्रों के कथन तथा ज्योतिषों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समय शालिवाहन की 16वीं शताब्दी चल रही है और विक्रम संवत 1735 चल रहा है। इसी समय विजयाभिनंद का संवत शुरू होगा। शास्त्रों के कथनानुसार कलयुग के अंत समय के सब चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कलयुग का अंत निकट है। तथापि लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है, क्योंकि भविष्यवाणी का गुप्त रहस्य कोई समझता नहीं है। इसलिए बाह्यार्थ द्वारा भ्रमित होकर लोग अज्ञानता में डूबे हुए हैं। यह मेरे ललकार को सुनकर बुढ़ेला राजपूत छत्रसाल औरंगजेब के साथ धर्म युद्ध के लिए तलवार लेकर खड़ा हुआ। उसने हिंदू धर्म की रक्षा जैसी महान सेवा का उत्तरदायित्व तो अपने सिर पर ले लिया।
इसलिए महामती ने प्रसन्न होकर इस महान वीर सेना नायक का सम्राट के रूप में अभिषेक किया और धर्म युद्ध का सेनापति बनाया। महामती कलियुग के अंतिम चरण के चिन्हों को उद्घाटित करते हुए कह रहे हैं कि आकाश में धूमकेतु नामक पुच्छल तारा उदय हो चुका है। 6 मास होने से 1 महीना घटकर यह वर्ष 11 महीने का हुआ है, तथापि अभी तक इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए महामती पुकार करते हैं, हे बुद्ध जी, ऐसे संकट के समय आप तत्काल पधारें, ऐसे संकट के समय आप तत्काल पधारें। चौपाई 21 प्रकरण 58 चौपाई 6 से 59। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गोप राग काफी। कृपा निदा सुंदरा वर्षा भले भले सुंदरा वर्षा उपजो सुख संसार में आए दानी श्रीधाम। कृपा निधि सुंदरा वर्षा कृपा निधा सुंदरा वर्षा प्रगति पुराना ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार ईश्वर सृष्टि और जीव की सवाए करो दीदार। नित नए उत्सव आनंद में होता किरंतन सार। वैष्णव जो कोई सतदर्शनी आए इष्टाचार। भोजन सर्वे भोग लगावत 5 7 न पात। मेवा मिठाई अनेक थाने विध विध के बहुसार। 18 वरना नर नारी आए साजे सकल श्रृंगार। प्रेम मगन होए गावे पिया के धवल मंगल चार। कई गंधर्व गुण गावे बजावे कई नतन सनहार। कई ऋषि मुनि वेद पढ़त है भरत जय जयकार। जबकि माया ये भय पैदा ये लीला न जाए रकावा। ब्रजरास और जागन लीला ये जो प्रगति आवा। चारों तरफ 14 लोकों ये सुधा हुई सब पार। बाधे ढूंढ भी फैजित सकल में न्याचल सुख बेसुमार। जोता उदोता किया त्रिलोकी उद्यमता तो अंधेर। बरस्यो नूरा ओतन को जिन भान्यो उलतो फेर। प्रगति ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म ओतन। मामत इन प्रकाश थे अखंड किए सब जन। प्रगति ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म ओतन। श्री मामत इन प्रकाश थे अखंड किए सब जन। अखंड किए सब जन। चौपाई 10 प्रकरण 57 चौपाई 6 से 38। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 57 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। श्री श्यामाजी के बर श्याम श्री राजा जी कृपा के सागर तथा अत्यंत सुंदर हैं। ऐसे धाम के धनी के प्रकट होने पर संसार में अखंड सुख का उदय हुआ। ब्रह्म सृष्टियों की शिरोमणि श्यामाजी
पूर्ण ब्रह्म का आवेश लेकर इस संसार में सदगुरु के रूप में पधारे हैं। ईश्वर सृष्टि एवं जीव सृष्टि सभी आकर उनके दर्शन करें। धाम के सुंदर साथ नित्य नवीन उत्साह के साथ धनी जी के गुणानुवाद के लिए कीर्तनों का गान कर आनंद मंगल के साथ उत्सव मनाते हैं। वैष्णव षट दर्शन के ज्ञाता और विभिन्न इष्टों तथा आचारों को मानने वाले लोग भी दर्शन के लिए आने लगे। सभी मिलकर मेवा मिठाई पकवान सहित विभिन्न प्रकार के सामग्रियां भांति भांति के अचार नाना प्रकार के साग तैयार कर धाम धनी को भोग लगाते हैं। 5-7 का तात्पर्य 56 प्रकार का व्यंजन अथवा भोग और एक जल, इस प्रकार 57 प्रकार का भोग भी माना जाता है। 18 वर्ण के स्त्री पुरुष सुंदर वस्त्र भूषण से सजकर आते हैं। धनी जी के प्रेमानंद में मग्न होकर धाम धनी के गुणानुवाद के साथ विविध गीतों मंगलाचरण का गान करते हैं। कई संगीत शास्त्री अथवा गंधर्व गवैये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की सुंदर सुरावली के साथ धनी जी के गुणों का गान करते हैं। नर्तक नृत्य करते हैं। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का पठन पाठन करते हैं। इस प्रकार सर्वत्र जय जयकार होती है। जब से यह माया उत्पन्न हुई है तब से आज तक यह ब्राह्मी लीला प्रकट नहीं हुई थी। अब यह लीला ब्रजरास और जागनी के रूप में नवतनपुरी में प्रकट हो गई है। 14 लोकों की चारों दिशाओं में ब्राह्मी लीला की स्तुति हुई। चारों ओर विजय की दुंदुभी बजने लगी। सर्वत्र विजय पताका फहराने लगी। इस प्रकार सभी को अपार तथा अखंड सुख का अनुभव हुआ। धनी जी के अखंड ज्ञान की ज्योति का प्रकाश तीनों लोक में फैल जाने से मोह तत्व का अंधकार मिट गया। ब्रह्म धाम के दिव्य ज्ञान के तेज नूर की वर्षा हुई, जिससे आवागमन रूपी मायावी बंधनों को नाश हो गया। इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म धाम की पहचान प्रकट हो गई। महामती ने इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार के सभी जीवों का अमरत्व प्रदान किया है। इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म धाम परम धाम की पहचान प्रकट हो गई। महामती ने इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार के सभी जीवों को अमरत्व प्रदान किया है। महामती ने इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार के सभी जीवों को अमरत्व प्रदान किया है। चौपाई 10 प्रकरण 57 चौपाई 6 से 38। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आरती राग बसंत। वैनय रे नौ खंड आरती श्री विजयाभिनंद की आरती। प्रेम मगन होए उतारती सखी आप पिया परवारती। वैनय रे नौ खंड आरती दुष्टाई सौ के संगारती। सुख अखंड आनंद विस्तारती जन सचराचर तारती। वैनय रे नौ खंड आरती। सैया सव श्रृंगार साजती मीने सुरत पियाजी की विराजती। ये शोभा इतई छाजती वैनय रे नौ खंड आरती। चालर अगंतिले बाजले बाजती ब्रह्मांड में नौबत गाजती। कलजुग सैन्य सुन बाजती वैनय रे नौ खंड आरती। शब्दधार सुन्न मंडल थाल निरंजन जोत भय उजाल। सलहलियाई तनुर जमाल वैनय रे नौ खंड आरती। पसरी दया प्रगति दयाल काते दुनि के कर्म जाल। चैतन्य व्यापी भय नियाल वैनय रे नौ खंड आरती। सैन्य सहित आये त्रिपुरार आये ब्रह्मा परत मुख वेदचार। विष्णु बोलत बानी जय जयकार वैनय रे नौ खंड आरती। आये धर्मराय और इंद्र वरुण नारद मुन गंधर्व 14 भवन। सुरासुर समलय शरण वैनय रे नौ खंड आरती।
आए संगादिक चारों थम लिए खड़े, संग विष्णु ब्रह्मांड जो ब्रह्म अनुभवी, भय अखण्ड भई नै रे नवखण्ड आरती। जिनाद करदै नवदा भगत, जुदी कर गाई पाए प्रेम जुगत, हिउँ आए सुख व्यास बढी मत, भई नै रे नवखण्ड आरती। आए नवनाथ 84 सिद्ध, बरस्यानु र सकल याविद, इता आए बुद्ध जी आए सिकिद, भई नै रे नवखण्ड आरती। आए चारों संप्रदाय के साधु जन, 4 आश्रम और 4 वर्ण, चारों कुट के आए गावते गुण, भई नै रे नवखण्ड आरती। आए गच्छ 84 जो अर्हन्ति, दत्त जी दस्नानी जो महन्ति, आए कर्म उपासनी वेदान्ती, भई नै रे नवखण्ड आरती। आए शतदर्शन 6 शास्त्र वेदी, 72 फिरके आए अथर्व वेदी, आए सकल कैदी और बेकैदी, भई नै रे नवखण्ड आरती। बुद्ध जी की ज्योति कियो प्रकाश, त्रिलोकी को तिमर कियो नाश, लीला खेल अखण्ड रास विलास, भई नै रे नवखण्ड आरती। पिया हुकुमे गावे मामत, उडाए असत थाप्यो सत, सब पर कलश कलश हुआ आखरत, भई नै रे नवखण्ड आरती। पियाजी हुकुमे गावे श्री मामत, उडाए असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुआ आखरत, भई नै रे नवखण्ड आरती। भई नै रे नवखण्ड आरती। चौपाई 16 प्रकरण 56 चौपाई 628। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 56 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने विषम 1735 में हरिद्वार के कुंभ मेले पर सभी धर्म संप्रदायों के आचार्यों के साथ धर्म चर्चा कर विजय प्राप्त की। सर्वत्र छाए हुए आनंद को प्रकट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, नवखण्ड में विजयानंद बुद्ध जी की आरती नए ढंग से उतारी जा रही है। प्रेम मग्न होकर सुंदर साथ आरती कर रहे हैं और अपने प्रियतम पर सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। बुद्ध जी के अखंड ज्ञान की ज्योति द्वारा सबके मन में दुष्ट भावनाओं को अथवा नास्तिक विचारों का नाश होने लगा और सबके हृदय में धाम धनी के प्रति प्रेम तथा अखंड सुख का आनंद छाने लगा। संसार के चार अचर सचराचर प्राणी मात्र को मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो गया। इसीलिए नवखंडों में नवीन रीति से आरती उतारी गई। ब्रह्म प्रियाएं भी प्रेम विश्वास आदि अलौकिक गुणों का श्रृंगार सजाकर अपने हृदय में धामधनी की छवि स्थापित करती हैं। बुद्ध जी की यह अद्वितीय शोभा सर्वत्र छा रही है। इसीलिए 9 खंडों में नई रीति से उनकी आरती उतारी गई। लोगों के मन में प्रेम का आवेश तीव्र गति से उभरने लगा। सब लोग झालर, घंटनाद और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। सारे ब्रह्मांड में नौवत नगाड़े बजाकर धनी जी के गुणों की प्रशंसा होने लगी। उसे सुनकर कलयुग के लोगों की आसुरी वृत्ति दूर हो गई। इसीलिए नवखंड में नवीन पद्धति से आरती उतारी गई। उस समय चर्म, अस्थि, मांस, रक्त, मज्जा, रग, शुक्र इन 7 धातुओं से बने हुए शरीर की हृदय रूपी थाल में धामधनी की ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही थी। इसीलिए नूर की पुंज स्वरूप पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप झिलमिला उठा। इस प्रकार 9 खंडों में नवीन रीति से आरती उतारी गई। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृपा निधि प्रकट हुए। उनकी कृपा का सर्वत्र विस्तार हुआ। संसार को कर्म कांड की बंधनों से मुक्ति मिली। संसार के सभी जीव आनंदित हुए। इस प्रकार 9 खंड में आरती उतारी गई। शास्त्रों के नियम अनुसार जो कोई भी परमात्मा की दिव्य शक्ति संसार में अवतरित होती है,
उस समय देवी देवता और अन्य शक्तियां किसी न किसी रूप में अपने गणों के साथ आती हैं और उस दिव्य शक्ति की लीलाओं का अनुभव कर स्वयं को धन्य धन्य मानती हैं। साथ ही उनके उपासकगण भी धन्य धन्य हो जाते हैं। ये चौपाइयां भी इस भाव को प्रकट करती हैं। बुद्ध जी के दर्शनों के लिए त्रिपुरारी शिवजी अपनी सेना सहित पधारे। ब्रह्मा जी भी 4 वेदों का गान करते हुए पधारे। भगवान विष्णु भी दर्शन पाकर जय जयकार कर रहे हैं। इस प्रकार 9 खंड में अपूर्व आरती हो रही है। धनी जी के अखंड ज्ञान की ज्योति से आकर्षित होकर धर्मराज, इंद्र, वरुण, नारद और 14 लोकों के मुनिजन, गंधर्व तथा उनके उपासक भी आकर उस धर्म सभा में सम्मिलित हुए। सुर असुर वृत्ति के सब लोग भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शरण में आए। इस प्रकार 9 खंड में अपूर्व आरती हुई। संसार को धारण करने वाले शेषाई भगवान विष्णु के साथ संसार में ज्ञान के 4 स्तंभ माने जाने वाले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार भी आए, जो संसार में सर्वाधिक ब्रह्मानुभवी माने जाते हैं। इस प्रकार 9 खंड में अपूर्व आरती हुई। श्रीमद् भागवत में प्रचंड बुद्धि संपन्न सुखदेव जी तथा व्यास जी ने नवदा भक्ति को सीमित मानकर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति को सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करते हुए बताया कि प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा ही पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भक्ति का निरूपण करने वाले आचार्य भी अखंड ज्ञान को समझकर धामधनी पर श्रद्धा रखने लगे। इसीलिए 9 खंड में विशिष्ट प्रकार से आरती हुई। उस समय के प्रचलित नवनाथ के अनुयायी, 84 सिद्धों के अनुयायी आदि भी आकर शरणागत हुए। इस प्रकार बुद्धिजीवी की वाणी का प्रकाश सर्वत्र फैल गया। बुद्धि जी ने संसार में आकर ऐसा महान कार्य किया जिसके कारण 9 खंड में उनकी अपूर्व आरती हुई। रामानुज, निवारक, विष्णुश्याम एवं मध्व इन 4 संप्रदायों के साधुजन, 4 आश्रम तथा 4 वर्ण के लोग 4 दिशाओं से आकर धनी जी के गुणों का गान कर रहे हैं। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती उतरी गई। उस समय ऋषभदेव प्रस्थापित जैन संप्रदाय के 84 गच्छ के अनुयायी, अरहंती दत्तात्रेय के अनुयायी, दस्तामी सन्यासी, वेदांती विद्वान, कर्मकांडी भी आए और बुद्ध जी के ज्ञान से प्रभावित होकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना में संलग्न हुए। इस प्रकार 9 खंड में आरती हुई। उस ज्ञान मेले में 6 दर्शन शास्त्र, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को मानने वाले तथा उनको न मानने वाले चारवाक, जैन, माध्यमिक आदि तथा 72 फिरकों में बते हुए मुस्लिम आदि के साथ अथर्ववेदी कर्मकांड को मानने वाले और न मानने वाले भी मेले में आकर बुद्ध जी के ज्ञान से प्रभावित हुए। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती हुई। इस प्रकार बुद्ध जी के ज्ञान की ज्योति का प्रकाश चारों ओर प्रसारित हो गया, जिसके द्वारा तीनों लोक का अंधकार दूर हुआ। सब आनंद में आकर जागने रास लीला के अखंड आनंद में विहार करने लगे। इस प्रकार 9 खंड में आरती हुई। धनी जी की आज्ञा से महामती आरती का गान करते हैं। बुद्ध जी ने प्रकट होकर संसार के अज्ञान, अंधकार, असत्य को दूर कर सर्वत्र सत्य की स्थापना की, जिसके कारण अंत समय में सब शास्त्रों के ज्ञान से भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ कलश के समान यह तारतम ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती उतारी गई। धनी जी की आज्ञा से महामती आरती का गान करते हैं। बुद्ध जी ने प्रकट होकर संसार के अज्ञान, अंधकार, असत्य को दूर कर सर्वत्र सत्य की स्थापना की,
जिसके कारण अंत समय में सब शास्त्रों के ज्ञान से भी ऊपर सर्वश्रेष्ठ कलश के समान यह तारतम्य ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती उतारी गई। इस प्रकार 9 खंड में नवीन ढंग से आरती उतारी गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी।